हम लोग चैप्टर 2 जो है गॉस प्रिंसिपल और इसके अनुप्रयोग को देख रहे हैं। तो हम लोग पीछे जो है गॉस प्रिंसिपल को पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन को देखेंगे। तो अब यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो देखिए, आप लोगों को इसके 3 अनुप्रयोग पढ़ने हैं। तो पहला अनुप्रयोग आपका है अनंत रेखीय समआवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान। तो हेडिंग डाल लीजिए, पहला अनंत रेखीय समआवेशित या समावेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान। तो यहाँ से ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए एक रेखीय चालक यम है, क्या है, एम है, जो समावेशित है, मतलब इस पर आवेश समान रूप से वितरित है। करा किसी बिंदु पर, तो हमने मान लिया इस चालक से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र का मान। वो भी किस नियम से, गॉस के नियम से। तो गॉस का नियम जब भी लगाते हैं तो हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि L, ये जो चालक है, इस चालक की L लंबाई ले लेते हैं। क्या लंबाई ले लेते हैं, L लंबाई ले लेंगे। L लंबाई तथा स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये ऐसे ये। तो हमने मान लिया एक गॉसियन पृष्ठ है, वो भी कैसा है, बेलनाकार है। तो आप एग्जाम में ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग अनंत रेखीय समावेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान रखेंगे, तो जो गॉसियन पृष्ठ रहेगा वह कैसा रहेगा, गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार होगा। तो बेलनाकार, गोलाकार, गॉसियन पृष्ठ की आकृति घनाकार अलग अलग होता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि यह आवेश अब इस गॉसियन पृष्ठ के कहाँ आ गया, अंदर आ गया। तो यहाँ पर आप देखो तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, E है, और एरिया अल्पांश एरिया क्या ले लो, dA ले लो, और ये वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, E हो गया। हम लोग अन्य पॉइंट को भी ले लेते हैं, जैसे इस पॉइंट पर आप क्या ले लो, एंड पॉइंट ले लो। तो एंड पॉइंट में क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो सेम रहेगी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा राइट है, तो राइट में आप कर लो E, लेकिन एरिया कहाँ आ गई आपकी, नीचे आ गई। तो ये हो गया dA। तो आप देखो वैद्युत क्षेत्र और एरिया के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो N बिंदु पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वैसे ही आप एक पॉइंट और ले लो, O पॉइंट ले लीजिए यहाँ पर। तो O पॉइंट लेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो एक ही रहती है,
तो ये राइट साइड में ही हो गया वेक्टर ई, और यहाँ अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, डी ए है। तो यहाँ ओ पर भी आप देख रहे हो कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अल्पांश क्षेत्रफल के कारण, किसके कारण, अल्पांश क्षेत्रफल अर्थात डी ए के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स। तो अल्पांश है तो अल्पांश के कारण क्या उत्पन्न होगा, डी फाई। किस किस पॉइंट पे उत्पन्न होगा, तो अल्पांश के कारण यहाँ से आपका एरिया दे रखा हुआ है तो ओ पॉइंट कर लीजिए, प्लस एन पर दे रखा है तो एन कर लीजिए, और P पर दे रखा है तो P कर लीजिए। हम लोग 3 अलग अलग बिंदुओं पर सभी फ्लक्सों के मान को निकालते हैं, और ये किसके वजह से निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, अल्पांश की वजह से निकलेगा। किसकी वजह से निकलेगा, अल्पांश। तो यहाँ से डी फाई बराबर, तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, ई डी कॉस थीटा। तो ओ बिंदु पर कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। क्लियर। अब एन पर भी निकाल लीजिए, तो ई डी ए कॉस, यहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री, प्लस डी फाई पी निकाल लीजिए, तो फाई पी, पी यहाँ है, तो ई डी ए कॉस, और यहाँ कितने डिग्री का, तो ई और पी ए दोनों एक ही दिशा में, तो जब एक ही दिशा में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ से डी फाई बराबर ई डी ए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 90 की वैल्यू 0, इसलिए ये क्या हो जाएगा 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0, प्लस यहाँ क्या निकलेगा ई डी ए, और का 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो ये आपका हो गया डी फाई बराबर ई डॉट डी ए। ये आपका निकला अल्पांश क्षेत्रफल के कारण। अब हम लोग निकाल लेते हैं पूरे पृष्ठ के कारण। तो ध्यान दीजिए, इस पूरे पृष्ठ के कारण निकालना है, तो आप क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो, डी फाई बराबर ई, दोनों साइडों में कॉस साइड, डी ए। तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई होगा, और ई होगा, और डी ए का क्या होगा, ए होगा। तो ए हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो फाई बराबर ई इंटू बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच। एच हाइट की जगह हमने क्या ले रखा है, एल ले रखा है। तो इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी आ गई, ई इंटू 2 पाई आर एल। तो ये आप बना लो समीकरण 1। और हमें ये बताइए, गॉस के नियम से वैद्युत फ्लक्स का क्या मान होता है, तो गॉस के नियम से वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्या होता है, क्यू होता है। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये भी वैद्युत फ्लक्स है, ये भी वैद्युत फ्लक्स है, इसलिए यह दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से आप इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ से आप कर लीजिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो यह दोनों फ्लक्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो E इंटू 2 पाई आर एल इसके बराबर होगा 1/ε0 इंटू क्यू।
तो यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ई की वैल्यू 1 अपॉन, ये सब नीचे आ जाएंगे, तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने लिख दिया, तो आर इंटू के क्या बच गया एल। तो ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, आप ध्यान दीजिए Q अपॉन L एकांक लंबाई पर स्थित आवेश रेखीय पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये लैम्डा अपॉन क्या लिख दो R। तो लैम्डा आपने किसके जगह यूज किया है, Q अपॉन L की जगह। तो यहाँ से E इज इक्वल, आप चाहो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करना, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमको रखने में इजी होता है। तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 का नीचे। तो यहाँ से 2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो चूंकि 2 का यहाँ किए हैं तो 2 का ऊपर भी करेंगे, तो 2 लैम्डा अपन क्या आ गया, आर आ गया। तो चलिए यहाँ से इसको नोट्स कर लीजिए। तो आगे देखिए, तो यहाँ से यह संबंध निकल के आया, यही आपका मेन है। तो कभी कभी कहता है कि अनंत रेखीय आवेशी चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी के साथ कैसा संबंध रखता है, तो 1 अपॉन आर। मतलब वैद्युत क्षेत्र ई दूरी आर के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग एक ग्राफ शो करें, यह मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र को शो कर रहा है और यह किसको शो कर रहा है, आर को। तो कुछ इस प्रकार से आपका क्या मिलेगा, ग्राफ। तो ये लिख लीजिए ई व आर के बीच ग्राफ। तो ये आपका पहला एप्लीकेशन क्या होता है, समाप्त होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में यही पहले एप्लीकेशन को पढ़ते हैं और अगले वीडियो में अगले एप्लीकेशन को। ओके, थैंक्स, बाय।